इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के आश्रम चौक पे है। आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में लाखों का हजूम है। आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक ही दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे, आप जहां भी कैमरा घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके समर्थक ही दिखाई देंगे। तो हम आइए लोगों से बात करते हैं कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्या मकसद है। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र मिश्रा। क्या लगता है कि सर भारत क्या टूटा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए आप लोग निकले हैं या सत्ता के लिए निकले हैं? देखिए, जो राहुल जी का सिद्धांत है, न हिंद बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, उस विचारधारा को लेकर के जो बीजेपी और आरएसएस आइडियोलॉजीज है, उसको जो भारत को विखंडित कर रही है, देश में कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, बार बार 80% 20% की बात करके वो वोट मांग रहा है। अभी पार्लियामेंट चल रही, पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट न तो जम्मू कश्मीर पर हो रही है, न तो अरुणाचल पर हो रही है, न तो किसी देश के विकास पर हो रही है, न ही रोजगार पर हो रही है, न ही आम जनता की परेशानी पर हो रही है। न गैस सिलेंडर जो 500 कांग्रेस के समय पर हुआ करता था, आज 1100-1200 रुपए के रेट पर आए, उस पे बात नहीं कर रही। वो बात किस पे करती है कि राहुल गांधी जी ने ये इतनी बड़ी यात्रा कैसे कर ली, उसको इस पर लगा हुआ है आज। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए मेरा 56 इंच का सीना है, हम देश को विश्व गुरु भारत नरेंद्र मोदी नहीं, वर्तमान में विश्व के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जितना चल के दिखाया, उनमें दम है तो करके दिखाएं। बात करने से कुछ नहीं हो सकता देश में, आप कुछ करके दिखाओ तो हम जानेंगे। ये हवाबाजी करने से कि राहुल गांधी ने ये कह रहा है, वो कह रहे हैं, राहुल गांधी की तरह चलो और फिर चल के दिखाओ। यहाँ में जितने भी किसी भी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के लोग तो चल ही रहे हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, आप अपना चल के तो दिखाओ। आप चाइना की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि लाल आग दिखाएंगे चाइना को या पाकिस्तान को, घुस के मारेंगे। देखिए, 2014 का मुद्दा था, लाल लाल आंखें होनी चाहिए। आज लाल लाल आंखें कहाँ हो गई? पीली हो गई, नीली हो गई, हरी हो गई, काली हो गई, कि मोतिया बिंद हो गया, कि दिनौदी हो गई, रतौंदी हो गई, क्या हो गया आपको? अब कहाँ आप चले गए? अब तो आपका कुछ पता नहीं चल रहा है। चाइना दुनिया के बॉर्डर में, भारत देश का जो बॉर्डर है सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश में देखिए कितने गांवों पर अपनी कनेक्टिविटीज कर लिया है, कितनी सारी चीजें आज चाइना के अंडर में आ चुकी हैं। वो चाइना की बात करने कुछ करते ही नहीं है, न तो डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में। वो क्या कह देंगे कि फलाना पठान है तो फलानी एक्ट्रेस ने कपड़ा पहना है, इस पे डिबेट कराते हैं। दिन भर मीडिया न्यूज चलाती है उस पे। आप जैसे अच्छे लोग कुछ हैं मीडिया में जो उसकी डिबेट पर से आप देश के आंतरिक मुद्दों पर बात करते हैं। कि मोदी जी 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नहीं कुछ है? भी नहीं है। नरेंद्र मोदी माने देश का मैनेजमेंट, और पार्लियामेंट माने वर्तमान में जो है भारत बेचो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका हम लोग सुप्रीम कोर्ट में है, हम लोग उसका डिफिनीशन करते हैं ये कि वर्तमान पार्लियामेंट का मतलब है कि भारत बेचो मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत को बेचते रहो और ये यहाँ पर सेंक्शन करके प्राइवेट करते जाएंगे। और प्राइवेट कंपनी, जी प्लीज प्लीज। 70 साल में जोड़ा था हम लोगों ने, उसको कैसे निपटाया जाए, जो देश की जनता ने जोड़ा था धन, उसको कैसे निपटाया जाए, कैसे उनकी जेब से उगाया जाए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो महंगाई हो। आज का क्रूड ऑयल का रेट देखोगे तो $77 प्रति बैरल था, और उसके हिसाब से देखा जाए तो 14 लीटर का जो सिलेंडर है वो 292 रुपये का पड़ रहा है। अगर 20 करोड़ उज्ज्वला में तुमने दिए थे तो उन गरीब लोगों से आप 850 रुपये टैक्स के ले रहे हो। ये एक मनसा सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ी तो आपके पैसे भी तो बढ़ रहे हैं, आमदनी भी नहीं, तो वो बढ़ कहाँ रही है? वो दिखाओ ना, 850 रुपये दिए। अच्छा, उन गरीबों को 20 करोड़ लोगों को दे दिए तुमने 850 रुपये पर सिलेंडर। अगर दे दिए तो उनको दे दो, उनको वो सिलेंडर 450 रुपये में दे दो। अगर आप कह रहे हो पहले 20 करोड़ की चिंता करो, जिनको आपने सिलेंडर दिया है उनसे 850 रुपये टैक्स क्यों ले रहे हो? अगर ले रहे हो, आटे के ऊपर 1 जुलाई को 23 रुपये किलो आटा था, आज 35 से 40 रुपये किलो आटा। भाई क्यों? रीजन बताओ। क्या छाछ से भी रोटी नहीं खा सकता आदमी? छाछ से तो रोटी खाने दो। तुम कह रहे हो देश में जनता की तनख्वाहें बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं। पहले सुन लो बात को, देश ऐसे ही नहीं हुआ। अगर 2014 में 40 करोड़ भूखे थे जिनको हम अनाज बांटते थे, आज 80 करोड़ भूखों को बांट रहे हो, तो पिछले 8 साल में आपने डबल कर दिए भूखे, तो फिर तनख्वाहें और पैसे कहाँ बढ़े? आपकी बात का जवाब मिल गया होगा आपको। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए देश पूरी दुनिया में कोरोना फैल रही है, भारत जोड़ो यात्रा को बंद कर। अच्छा, एक बात बताइए, चारों तरफ फोटो घुमाइए, क्या डर दिख रहा है कोरोना का? एक आदमी ने भी मास्क लगा, प्लीज दिखाइए। देखिए, मास्क की मैं नहीं कह रहा, उस चाइना से जो अपने यहाँ भगदड़ करता रहता है, कभी भी घुसाता कभी भी आ जाता है, उस चाइना से डर के तुम गाइडलाइन जारी कर रहे हो और मास्क लगा के पहुंच गए, दिखावा कर रहे हो। अरे मास्क लगा रहे हो तो पहले जनता के लिए गाइडलाइन डालो, जनता को रोक दो, और फिर कोरोना हा 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 कहाँ फैल रहा है? किसी आदमी को खांसी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है, डर की राजनीति। तभी बार बार कह रहे हैं डर त्याग कर
नफरत छोड़ो, हिंसा छोड़ो, बांटना छोड़ो। अब आओ आगे मिलके भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अगर कुछ करना है तो इस तरीके से करो। उस आदमी को तो देखो, टी शर्ट दिखाई दे रही थी, वो उसी टी शर्ट में 3100 किलोमीटर की यात्रा कर ली उसने, उसी टी शर्ट में। तुम्हारे कपड़े नहीं दिखाई देते, तुम्हारी घड़ियां चश्मे नहीं दिखाई देते, तुम्हारी 10 गाड़ियों का जगुआर का काफिला नहीं दिखाई देता। अरे प्रधानमंत्री ये हो तो फटा कुर्ता पहन के जाओ, मैं यूं सलाम करूंगा मोदी को। फटे कुर्ते में जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है सिला हुआ कपड़ा पहनने की? तुम तो देश की जनता हो, फकीर हो, तुम्हारी ना बीवी ना बच्चे। क्या लगता है कि मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी? एग्जैक्टली डरने के बाद में क्या हुआ, दिल्ली में घुस रहा है ये। फरीदाबाद में 5-6 लाख लोगों को देख के उनने कहा दिल्ली में कैसे रोकें। अब उनने कहा रोक तो सकते नहीं है, लोग तो घुस आए हैं, अगर रोकेंगे जन आक्रोश फैलेगा। तो एक डर दिखाया मीडिया के अंदर। सुबह से शाम तक मीडिया के पास जो करोड़ों रुपए लेते हैं 2-2, 3-3, 4-4 ऐड के, वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं। क्या ऐसा कोरोना दिखाई दे रहा है? आप प्लीज देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए। तो ये कोरोना का राहुल को रोकने का क्या तरीका है? आप एक देखिए, लास्ट में मैं यही कहूंगा, नहीं आप देखिए, आपने तमाम यात्राएं देखी होंगी, गाड़ी घोड़ों पे, रथ पे, बसेस पे। ये आदमी 2 पैरों पे चला है। 2 पैरों का रथ देखा है कभी? वो राहुल गांधी को देखिए, आज वही 2 पैरों का रथ करोड़ों पैरों पे चलता हुआ दिव्य रथ बन गया है, जो पूर्ण आहुति देने 3100 किलोमीटर पूरे करके 108 दिन हो गए पूरे। अब वो पूर्ण आहुति देने के लिए महायज्ञ में कश्मीर तक जा रहा है। जो सागर से चली थी यात्रा, वो कश्मीर तक जा रही है पूर्ण आहुति देने। उस पैदल रथ को देखिए आप, जो करोड़ों पैरों पे चल रहा है। ठीक है, चाचा ये बताइए, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, भारत जोड़ने के लिए आए हैं या राहुल गांधी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं? भाई राहुल जी ने भारत यात्रा जोड़ी चलाई है, हाँ। वो चलेगी और रुकेगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं रुकेगी। रात और दिन भूखे प्यासे डोल रहे हैं, हाँ? दिन चल रहे हैं, रात और दिन चल रहे हैं, चल रहे हैं, काहे के लिए चल रहे हैं? हाँ? इन दुष्टों से देश को बचाना है, बीजेपी वालों से। ये दुष्ट हैं, ये खा गए, ये भिखारी थे, ये क्या था इनके पास में? आज ये करोड़ों की बात करते हैं, अरबों। मोदी जी से चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, सब क्या कांप रहा है? देश की जनता से कांप रहा है, फोर्स से, हमारी मिलिट्री से कांप रहा है। मोदी पे गन चलानी आती है क्या? मोदी बंदूक चलाता है क्या? हा? मोदी है क्या? प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले, वो 56 इंच ने देश बर्बाद कर रखा है। महंगाई से त्रस्त हैं, एक दूसरे से बेचारे हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये कोई देश का काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है? 80-20 की बात करते हैं। अरे क्यों करते हो भाई? ये भाई हैं, यही पैदा हुए, यही लड़े हैं, यही मरेंगे। इन्होंने देश आज़ाद किया सबने मिल करके, हिंदू मुसलमानों ने। वो कह रहे कि 24 की वैकेंसी खाली नहीं है, फिर से मोदी जी आएंगे 24 में। कैसे आएगा? जनता देख रहे हो आप, जनता का सैलाब देख रहे हो, कितनी जनता का सैलाब है राहुल के साथ। वो कैसे आ जाएगा? उसे कौन लाएगा? जनता ही तो लाएगी, जिसे लाएगी राहुल को लाएगी, और राहुल ही आएगा। चलिए, तो देखिए, इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली के आश्रम चौक के नज़दीक है, और यहाँ से कुछ ही देर में राहुल गांधी इंडिया गेट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप जिधर भी देखेंगे आपको राहुल गांधी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता ही दिखाई देंगे। सड़कों के जो किनारे हैं वो राहुल गांधी के पोस्टर के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई है। और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुँच चुकी है। इसके बाद यात्रा कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर से यहाँ से रवाना होगी।